Hello everyone, I'm Niharika John Mehra and welcome to the English Word Book. I know as the exam approaches आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चिंता लग जाती है, स्पेशली अभी आरआरबी पीओ मेंस के लिए जो कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है. सो हाउ यू कैन हैंडल दिस प्रेशर और एग्ज़ाम के डेट तक. इनफैक्ट आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए जितने लोग अपीयर होने वाले हैं, आप लोग ये वीडियो देखो ताकि इसमें समझ पाओ. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द फुल एनकरेजमेंट नीडेड कि किस तरीके से आप ये प्रेशर हैंडल कर सकते हो. एंड what all are the things that you should be keeping in your mind while preparing for mains, क्योंकि अब तो आ ही गया है, ऑलमोस्ट आ गया है. सो इन आखिरी दिनों में आप क्या कर सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी. इससे पहले कि हम आगे जाएं, इफ़ यू आर न्यू हियर मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द लाइक बटन और शेयर भी ज़रूर करें इस वीडियो को. सो आई विल ऑल्सो गेट एनकरेज्ड. पहली चीज़ है कि डेली 6 PM पर फ्री क्लासेस मैं ले रही हूँ. तो अगर आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ है और आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो पीओ क्लर्क के लिए, तो डेली 6 बजे शाम में मेरी क्लास होती है और जीट टेस्ट सीरीज नाम है उसका. उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सप्लेनेशन है, लाइव क्लास और फ्री क्लास है जिसे हम स्पेशल क्लास बोलते हैं. मेरे प्रोफाइल पर जाइएगा अनअकैडमी पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे स्पेशल क्लासेस में इसको पाइए. और दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है बैंक कॉम्बैट. ना ये बैंक कॉम्बैट एक लाइव क्विज होता है जिसमें आप लोगों के लिए दिए जाते हैं 36 क्वेश्चंस एंड 50 मिनट्स में आपको करने होते हैं तीनों सब्जेक्ट के. अगर आप जीतते हो तो इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी आपको. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप बहुत ही कम कॉस्ट पर ले सकते हो. और अगर अनलॉक के लिए पूछा जाता है तो NJM10, दैट्स द कोड. आपको इनरोल करना है अगर बैंक कॉम्बैट में, सब कोई कर सकते हो, बस ये आपके पास में एंड्रॉयड ऐप होना चाहिए अनअकैडमी का. तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. चलो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर. एंजाइटी, नर्वसनेस, फीलिंग दैट प्रेशर कि अब एग्ज़ाम इतना पास में है. तो इस बार हुआ यूं है कि आरआरबी का कट ऑफ भयंकर गया है, स्पेशली अगर क्लर्क की बात करें तो. मतलब ऐसा लग रहा था, व्हाट टू एक्सपेक्ट. क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि पूरे में से पूरे करके आएंगे तभी कर पाएंगे. इट हैज़ सोन दैट काइंड ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले देखो, जो भी लेवल है, जो भी आप फेस कर रहे हो, आपके साथ के बाकी सारों को भी वही फेस करना है. तो ऐसा मत सोचो कि आपके समय या मेरे ही टाइम ऐसा क्यों हो रहा है. एवरीथिंग इज हियर. एवरीथिंग इज हियर. आप जैसा सोचोगे वैसा मैनिफेस्ट होगा. आप यही सोचते रहोगे, यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा. बट आप अगर ये सोचोगे कि मैं ज़रूर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, यू विल बी एबल टू डू इट. सो आरआरबी के रिस्पेक्ट में वापस से मैं बात करूँगी. एंड इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बाद में दूंगी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉबेबली. बट राइट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दोस्त जो कि आरआरबी पीओ मेंस में या फिर इवन क्लर्क मेंस में आप लोग अपीयर होने वाले हो. सो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ना, मैं तो आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, करना आपके हाथ में, पर करोगे तो रिजल्ट ज़रूर देखोगे. सो आई बिलीव दैट एज सेट कि सब कुछ यहाँ से शुरू होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर टू मूव इन opposite direction. Okay, move in opposite direction. Now this has been one of the principles that I follow in my life also. कि क्या है, अकेले हैं, कई बार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी से कि हम क्या फील कर रहे हैं या फिर कैसा हमें फील हो रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मॉक के नंबर देखे या किसी भी एरिया में. सो यू नीड टू लर्न टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन राइट देयर, जब आपको ऐसा महसूस होना स्टार्ट होता है. और अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है डर, तो आप इजी क्वेश्चंस कुछ लगा लो, ठीक है. या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस लगाओ या उस सब्जेक्ट के लगाओ जो कि आपकी स्ट्रेंथ है. तो क्या हो जाएगा, आपके इसमें बेटर स्कोर होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी ये स्ट्रेंथ है, आप इसमें बेहतर करोगे ही परफॉर्म, कुछ तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा. तो आपको जब डर लगा किसी सब्जेक्ट से, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज स्ट्रेंथन करो. स्ट्रेंथन वाले पॉइंट्स को और स्ट्रेंथन करो. तो क्या होगा ना, वो पॉइंट्स पॉलिश हो जाएंगे. सपोज आपको क्वांट्स जो है उससे बहुत डर भरा गया है
और आपको पता है कि आप इंग्लिश में निकाल लोगे, इंग्लिश भयंकर अच्छे से आती है आपको, तो आप उस समय जब डर लग रहा है तो थोड़े समय के लिए रुक कर इंग्लिश कर लो, ठीक है? तो वो आपकी बहुत मदद करेगा, वो आपको बूस्ट करेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. Another thing which you can do is suppose you are alone एंड आपको बार बार आपका स्कोर याद आ रहा है. सपोज आपने मॉक दिया और उस मॉक में नहीं आ पाया अच्छा नंबर किसी भी रीजन से. ओके okay? आपके पास तो पुराने सारे रिजल्ट्स, पूरा परफॉर्मेंस आपके पास होता है. रिमेंबर दैट टाइम व्हेन यू डिड रियली वेल इन अ मॉक. और आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन सी दैट मॉक, एक बार उसको ओपन करके उसका रिपोर्ट, उसके स्कोर को, उसका जो एनालिसिस होता है हर मॉक के बाद में आपको मिलता है, आप उसको देखो how well you performed. Okay, there is again एक progress report होती है कई सारे platforms पर. See that positive report, see that positive thing, see look onto that particular thing जो कि आपने अच्छे से परफॉर्म कर पाए थे. जब आप नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हो और उदास उसके कारण हो रहे हो, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, ऐसा वाला कुछ जो कि आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी से भर दे. लेकिन इसका मतलब नहीं है दैट यू हैव टू रन अवे. डोंट रन अवे. Don't run away from your fears, but don't let those fears remain in your life. Okay? So don't run away from your fears. एक लंबा सा सेंटेंस हो गया, चलो लिख ही देती हूँ. From your fears, but face it properly, or maybe in other word कि आप उससे ऐसे लड़ो जो रियलिस्टिक हो. ओके? तो आपको अगर, लेट्स अगेन टेक एग्जांपल कि आपको जीए में इशू हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि यार जीए मैं कर तो रही हूँ रोज, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो जा रही हैं चीज़ें, याद नहीं रख पा रहे, घबराहट के कारण याद नहीं रख पा रहे. सो यू नीड टू फेस इट दैट यू आर फॉरगेटिंग जस्ट बिकॉज यू आर एंशियस अबाउट इट. यू नीड टू थिंक कि या वो आपके आपके मेमोरी बैंक में, यहाँ पे जो बैंक होता है वहाँ पर स्टोर्ड है, दैट इंफॉर्मेशन इज देयर. तो जब उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो यू विल बी एबल टू गिव रिजल्ट. ओके, उसके कारण परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा. अगर आपको लग ही रहा है डर उससे, तो एक रिवीजन दे दो, जो भी चीज़ें, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, तो उससे भागोगे और उसी चिंता में लगे रहोगे. आई मीन यू विल ट्राई कि चलो थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, उस तरीके से रन अवे करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है. ओके, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज वन थिंग, बट देन फेसिंग इट इज ऑल्सो नेसेसरी. वो बैलेंस आपको बनाना होगा. तो आप लोग ये काम कर सकते हो, हर एक चीज़ का काउंटर चीज़ होती है ना, तो वो काउंटर चीज़ करने की कोशिश करो. आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी. क्योंकि आपका मार्क्स इंग्लिश में अच्छा नहीं आया, ठीक है, फिर डर लगने लग गया, बाप रे क्या होगा, मेरा तो इतने में ही नहीं हो रहा है, और इस बार तो कट ऑफ का कुछ भरोसा ही नहीं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है, क्या नॉर्मलाइजेशन है पता ही नहीं है. नो, यू काउंटर द इश्यू दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. इसको वरी करके क्या कर लोगे, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता. वो चीज़ है जिसको आपको काउंटर करनी है कि ठीक है गलत हो गया मुझसे. ओके, डीप ब्रेथ एंड देन सी कि गलत क्यों हुआ, उसको बनाना सीखो. एंड एक इस बात को समझ जाओ कि आपको यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. अगर आप मिस्टेक्स कर ही नहीं रहे हो तो लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा रुका हुआ, इजंट इट? बहुत अच्छी बात है, आपको सब आता है, देन ऑल द बेस्ट, आई विश द बेस्ट फॉर यू. बट मैक्सिमम ऑफ यू यू फियर बिकॉज आपको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में लैक है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम स्टक हैं. तो वो लैक का फीलिंग होता है ना, वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है. तो काउंटर करना सीखो, अपना खुद का तरीका निकालो जो कि पढ़ाई रिलेटेड हो, है ना. ये नहीं सो गए, ये नहीं टीवी देख लिया, ये नहीं मैच देख लिया, ये नहीं गेम खेल लिया, ये नहीं इंस्टा फेसबुक चला लिया तो थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा. दैट इज रॉन्ग काउंटर थिंग दैट यू आर प्लानिंग. आप उसको फेस करो, इंग्लिश में गलती हो रही है कहाँ है, उसको सुधारें कैसे. तो हमेशा एक गोल माइंड में लेके चलो, दैट शुड बी हाउ कैन आई बी बेटर. बेटर मतलब जो कल थे उससे आज कितना आप बेहतर कर पा रहे हो.
सो दिस थिंग इज रियली गोना मोटिवेट यू, क्योंकि आप तो बेहतर होने के लिए काम कर रहे हो ना। आपका भी गोल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। आप सीधे ये गोल तो रखे ही हुए हो कि मेंस क्रैक करना है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके सीट लेनी है, वैकेंसी जो है जानी नहीं चाहिए। लेकिन आप जो शॉर्ट टर्म गोल को फुलफिल करते जाओगे तो बड़ा वाला गोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई बी बेटर, वो चीज़ को आप अपनाना शुरू करो। तो भले ही आपका एक मॉक बिगड़ गया, इंग्लिश में शायद आपको 10 नंबर ही आए, तो उसमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप समझकर अपने आप में सुधार तो ला सकते हो। उस तरीके का हमको काउंटर एक्शन चाहिए है। सो अगर आप ये सब चीज़ों को करोगे, एंड अगेन आई कीप सेइंग, आप 6 to 7 आवर्स की स्लीप लो, 6 आवर्स की तो लो ही। अपने आप को इतना भी एग्जर्शन में मत लेकर आ जाओ कि जो पढ़ रहे हैं बस वो क्वांटिटी होती जा रही है, याद कुछ नहीं है, क्वालिटी कुछ भी नहीं है। प्लीज मेक श्योर टू टेक स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स। उसमें ना, उसके बाद जब आप करोगे ना एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी, तो अच्छी तैयारी होगी वो। और हमें अच्छी तैयारी चाहिए है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। एंड एक्यूरेसी पर ध्यान तो देना ही है, ये कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है, एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट प्रेशर एंड एंशियसनेस जो आप अभी एग्जाम रिलेटेड फील कर रहे हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जस्ट टू गिव एन अपडेट ऑन माई कोर्सेज, तो एक तो ये है कि अभी सितंबर ऑफर जो है अनअकैडमी प्लस पर, इट्स गोना कंटिन्यू 16 सितंबर तक, आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिल रहे हैं। एंड मेरा एक कोर्स है जो कि 15 सितंबर से आ रहा है। नाउ दिस कोर्स, इसमें हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट वोकैब सभी की, ठीक है। एंड वोकैब वर्कशॉप इज़ द नेम, ये आपको मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगा अनअकैडमी की, 1:30 पर रहेगा ये। और एक मेरा ऐसे राइटिंग का कोर्स आ रहा है जो कि रहेगा 9:30 PM पर, और वो रहेगा RBI की कैटेगरी में। सो उसके लिए भी आप लोग मुझे RBI वाले कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके लिए वो कैटेगरी ओपन है तो। एल्स टेक सब्सक्रिप्शन जल्दी से, NGM10 इज द कोड, यूज दिस कोड। और सब्सक्रिप्शन के बाद फटाफट और सॉलिड तैयारी करना शुरू करो आप लोग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। सून आई विल बी बैक विद अनदर स्ट्रेटेजी वीडियो, बिकॉज आई थिंक दीज आर द वीडियोज जो आपको गाइडेंस के लिए ज़रूरी हैं। कीप वॉचिंग देम, एंड अपडेट अगर नहीं आ रही है तो हिट द बेल आइकन, शायद उस वजह से नहीं आ रही होगी। सी यू लेटर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।